हेलो नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बीएमएम मशीन पर आप लीनियर डायमेंशन को चेक कर सकते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो एक्स में वाई में और टेपर डायमेंशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं बीएमएम मशीन पर। बीएमएम मशीन को चलाने से पहले आप उसको सॉफ्टवेयर को ऑन कर लें और सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको इमेज विंडो दिखेगी जो राइट कॉर्नर पर है, फिर इसके बाद में आपको प्रोग्राम विंडो दिखेगी, फिर इसके बाद में आपको एलिमेंट विंडो दिखेगी और ये सबसे छोटी जो है इसको बोलते हैं, यहाँ से लाइट कंट्रोल होती है। ये लाइट विंडो बोल सकते हो या लाइट कंट्रोल पैनल बोल सकते हो। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखेंगे एक्स वाई जेड के, जो क्रॉस हेयर हैं किस कोऑर्डिनेट पर है हमें ये यहाँ से पता चल जाएगा। और सबसे लास्ट में और सबसे काम की चीज ये है कि यहाँ से आप पॉइंट ले सकते हो, लाइन कमांड है, सर्कल है, इलिप्स है, कुछ भी बना सकते हो आप इंस्पेक्शन के लिए। सर्कल, इलिप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, कुछ भी बना सकते हो आप। और सबसे बड़ी विंडो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है ये है इमेज विंडो। इमेज विंडो में आपके पार्ट का व्यू दिखता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे तो ये है रिजल्ट विंडो। ये रिजल्ट विंडो में आपको, जैसे अगर आपने लाइन ली है तो कितनी लेंथ की है, एक्स में उसकी लेंथ क्या है, वाई में उसकी लेंथ क्या है, जेड में उसकी लेंथ क्या है, वो यहाँ पे शो कर देगा। और यदि आपने सर्कल लिया है तो आपको ये भी शो कर देगा कि किस प्रकार से उसका डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे रिजल्ट विंडो में शो कर देगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में पार्ट को बीएमएम मशीन पर रखने के बाद में आपको क्या करना है, लाइट को कंट्रोल करना है, लाइट सोर्स को मैनेज करना है। जैसे लाइट सोर्स प्रॉपर इमेज के ऊपर पड़ेगा तो आपका व्यू एक्यूरेट दिखेगा, अच्छे से दिखेगा और आपकी डायमेंशन एक्यूरेट होंगी। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे दो लाइटें हैं, एक है बाहर की एक बड़ी लाइट है और एक छोटी वाली लाइट है जो अंदर की ओर से जलती है। तो हमें एक प्रकार से ये बटन के रूप में दिखाई देगा। इसको ऊपर नीचे करने से लाइट हमारी बढ़ती है घटती है, जैसे हमने किया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, पहले यहाँ पे जहाँ पे 16 लिखा है वहाँ पे 0 था, तो हमने क्या किया इसको 16 पे लेके गए तो देखो ये लाइट जल रही है। पहले हमने सबसे बड़ी वाली लाइट जलाई थी, अभी क्या करना है, हम नीचे वाली लाइट जला रहे हैं। देखो ये जो बीच वाला गोला है वो ग्रीन होता चला जा रहा है और जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होता चला जा रहा है। तो मतलब ये नीचे से जो पड़ने वाली लाइट है, पार्ट के नीचे से जो पड़ने वाली लाइट है, हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो पार्ट के ऊपर से जो पड़ने वाली लाइट है उसको हम 0 कर देंगे तो हमारा जो व्यू है एकदम क्लियर दिखेगा और पार्ट हमारा जो दिख रहा है इस प्रकार से वो एकदम ब्लैक हो जाएगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि हमने जैसे ही 0 किया है पार्ट एकदम पूरी तरह से ब्लैक हो गया है। अगर हम इसकी जो नीचे वाली लाइट है जो फोकस है उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी हम कम करेंगे तो ये जो ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा दिख रहा है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें हमें ब्लैक करने का मतलब यही रहा कि हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एज को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ग्रीन बैकग्राउंड में हम क्या करें, एक पार्ट को ब्लैक कर दिया है तो इससे हमें एज देखने में और उसको पॉइंट लेने में बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन चेक करेंगे। लीनियर डायमेंशन चेक करने के लिए हम सबसे पहले लाइन कमांड का उपयोग करेंगे
और लाइन कमांड का उपयोग करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको लीनियर डायमेंशन को चेक कर लेंगे। चेक करने से पहले हमें करना क्या है कि जिस प्रकार का आपका लेंस उसमें फिट है, जैसे कि 0.7x का, 1x का, 1.5x का, तो उस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद में हमें कुछ काम जो भी है अपना सॉरी लाइन लाइन चेक करना है या सर्कल चेक करना है, कुछ भी चेक करना है, कैलिब्रेट करने के बाद में हम उसको चेक करेंगे। अब हमने कैलिब्रेट कर लिया है। कैलिब्रेट करने के बाद में हम ये पार्ट को मूव कैसे कर रहे हैं, मूव इस प्रकार से कर पा रहे हैं, जो बीएमएम मशीन पर एक्स और वाई एक्स पे घुमाने के लिए टेबल पे एक्सेस लगे हैं, लीवर लगे हैं, उसको हम घुमा के ये पार्ट को मूव कर दे रहे हैं। अभी हम करना क्या है कि पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले प्रोब पॉइंट का कमांड लेना है। तो प्रोब पॉइंट का कमांड ले लिए हम। 2-3 मेथड बताएंगे आपको किस प्रकार से पॉइंट लेना है। तो हमें क्या है, तो ये जो क्रॉस हेयर है इमेज विंडो में, जो सबसे बड़ी एक क्रॉस प्लस का निशान बन रहा है, उसको हमें अपनी एज पर लाना है। एज पर लाते ही वो रेड से कलर चेंज हो जाएगा, उसका हो जाएगा ब्लू। अगर ये सेट नहीं होगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद में जैसे ये ब्लू होता है, हमें क्या करना है, प्रो पे क्लिक करना है तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने 2 पॉइंट ले लिया है, जिसके जिसके बीच की दूरी निकालना है, और इन दोनों पॉइंट हमें जो ग्राफिक विंडो में दिख रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट का नाम क्या है, और ये पॉइंट कितने सीरियल वाइज कौन से हैं, तो ये हमें प्रोग्राम विंडो पर दिख जा रहा है। तो हमें करना क्या है, लीनियर डायमेंशन निकालने के लिए हमें एक्स में चाहिए, वाई में चाहिए, या इसकी टेपर जिस प्रकार से है उस प्रकार से चाहिए। तो हमें एक्स में इसकी लीनियर डायमेंशन चाहिए, तो हमें करना क्या है, एक्स वाला वो क्लिक करना है जहाँ पे देखो कर्सर है, और फिर इसके बाद में दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करना है। दोनों पॉइंटों को जैसे आप सिलेक्ट करोगे और कर्सर को जैसे ही मूव करोगे, तो उसके साथ में एक लाइन बनती चल दिखेगी आपको। लाइन बनती दिखेगी, आप जहां इच्छा हो आप उसको प्लेस कर सकते हो। और इस प्रकार से हमने एक इसको रख दिया है। यहाँ पे अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखो इमेज विंडो में भी हमारा ये देखो नजर आ रहा है, और हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं माउस के स्क्रॉल बटन के मदद से। तो हमारा जो इसकी लीनियर डायमेंशन आ रही है एक्स में, वो है 3.913। इस प्रकार से हम लीनियर डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। आप कोई भी जैसे कितनी भी दूरी का हो, जैसे ये तो इस इमेज विंडो के अंदर था, तो इस वजह से हमने क्या किया, ले लिया। अगर इमेज विंडो से बाहर जा रही होती कोई लीनियर डायमेंशन, तो हमें क्या करना होता है, टेबल को मूव कराना होता है। पहले एक पॉइंट ले लो एज पे, जहाँ पे भी लेना है, फिर इसके बाद में टेबल को मूव कराओ। मूव कराने के बाद में जो दूसरा पॉइंट है, जहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, तो दूसरा पॉइंट लोगे। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, फिर ग्राफिक विंडो में जाना है। ग्राफिक विंडो में एक्स की, वाई की जो भी दूरी आपको चाहिए, तो आप ना उसको कमांड को सिलेक्ट करके उन पॉइंटों को सिलेक्ट करो। और हमें अब हमने देखो दूसरा मेथड लिया है, एक प्रो पॉइंट सिलेक्ट करके हम पॉइंट को लिए हैं। दूसरा हमने क्या किया है, उसी के बगल में जस्ट माउस को प्रो पॉइंट माना है। तो हमने क्या किया है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे और अपने कर्सर माउस को घुमाते हुए अपने कर्सर को इमेज विंडो पर ले जाएंगे, तो एक माउस की जगह, कर्सर की जगह प्लस का निशान बन जाएगा। प्लस का निशान जैसे हम नजदीक लाएंगे एज के, तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद में हमें लेफ्ट बटन माउस की क्लिक कर देना है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। अब इसमें टेबल को घुमाने की आवश्यकता नहीं है कि क्रॉस हेयर को एज के करीब ले जाओ फिर इसके बाद पॉइंट लो। इसमें क्या है कि आपको जस्ट माउस को अपने इधर उधर घुमाना है और एज पर ले जाना है, और इसके बाद में आपको पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही माउस का
जो कर्सर है, जो प्लस का निशान है वो हमारा ब्लू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो उधर पे क्लिक कर देना है और पॉइंट मिल जाएगा। जिस प्रकार से हमने क्लिक किया है तो एक P3 और एक P4 पॉइंट मिल चुका है हमें। अब ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। हमने ग्राफिक विंडो को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और बड़ा करने का ये है कि साफ साफ दिखे। और हमें अब क्या चाहिए, वाई एक्स में चाहिए इसकी लीनियर डायमेंशन। तो वाई एक्स वाले को क्लिक करेंगे। इसमें लिखा भी है डिस्टेंस डायमेंशन डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो इसमें y की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है फाइंड करने के लिए इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। कमांड को सिलेक्ट करने के बाद में दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे। हमने पॉइंटों को दोनों को सिलेक्ट किया है, P3 और P4। जैसे हमने सिलेक्ट किया तो एक साथ के साथ एक लाइन भी बन गई। लाइन बनने के बाद में उसके साथ में डायमेंशन भी हमें शो कर रही है। जिस प्रकार से जहां मर्जी हो वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से हमारी जो y एक्स में जो दूरी हमने फाइंड की है वो y इज इक्वल टू 4.782 इस प्रकार से लिख कर आ रही है। आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। तो हमने दो यक्स में दूरी कैसे फाइंड करनी है वो सीख लिया, और वाई में दूरी कैसे फाइंड करनी है वो सीख लिया है। तो इस प्रकार से, और ये प्रोग्राम विंडो में भी देखोगे तो P1 और P2 के बीच की दूरी जो है यक्स की डिस्टेंस XD1 लिखा है ना, तो यक्स की डिस्टेंस P1 और P2 के बीच की है, XD1 लिखा है। तो वो यहाँ पे एक कमांड लाइन बन के आ जाएगा, और यहाँ से भी पहचान सकते हो आप। इसको हम बड़ा कर सकते हैं इमेज ग्राफिक विंडो को। और जैसे कि अगर बहुत सारी डायमेंशन है, छोटी छोटी डायमेंशन है, छोटे छोटे पॉइंट है करीब करीब, तो उनको किस प्रकार से आपको देखना है कि वही पॉइंट सिलेक्ट हो, इस प्रकार से इसको बड़ा कर सकते हैं और अधिक पूरी स्क्रीन पर ला सकते हैं। फिर इसको माउस के जो स्क्रॉल बटन है उसकी मदद से उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और हम करीब से देख सकते हैं कि हमारा वही पॉइंट सिलेक्ट हो जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको इसीलिए जूम इन जूम आउट करते हैं कि हमसे कोई वो एरर ना हो और वही पॉइंट सिलेक्ट हो जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस कोने से इसके एंड पॉइंट से, और इसके एंड पॉइंट से और यहाँ तक की डायमेंशन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो दूसरा, पहला है हमारा एक क्रॉस हेयर से पॉइंट ले ले, दूसरा है हम माउस से पॉइंट ले लें, और तीसरा है कि हम ऑटो प्रोब पॉइंट बाय माउस। हमें क्या करना है कि ऑटो पॉइंट लेना है, मतलब पॉइंट तुरंत वो अपने आप ले लेगा। आपको करना क्या है कि इस पे क्लिक करना है और माउस को इमेज विंडो पर ले जाना है। इमेज विंडो पर जैसे ही आप ले जाओगे और पार्ट के एज के करीब लाओगे अपने माउस को, तो एक छोटा सा ग्रीन प्लस का निशान बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ तुम थोड़ा सा दूर भी होगे ना एज के, देखो हमारा कर्सर जो है, माउस जो है येलो धब्बे की वजह से दिख नहीं रहा होगा, पर वो थोड़ा सा दूर है, फिर भी वो एज को और पिकअप कर ले रहा है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट होना चाहिए। ये है ऑटो प्रोब पॉइंट बाय माउस। तो हम क्या कर लेंगे, तो दोनों को पॉइंट ले लिया है, तो हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं, एक P5 मिल चुका है, एक P6 मिल चुका है। अब हम ना तो इसमें यक्स की डायमेंशन निकालना है, ना तो हमें वाई की डायमेंशन निकालना है, बल्कि हमें डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है यहाँ से वहां तक की P1 P4 से P5 से नहीं P5 से सॉरी P5 से P6 तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमें डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे, P5 और P6 को। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक उसके साथ के साथ एक लाइन बन के आ जाएगी। आप इसका जहां मर्जी हो वहां पे प्लेस कर सकते हो। इस प्रकार से हमारी डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो आ चुकी है 8.44444। तो इस प्रकार से ये
डी डी करके आएगा, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस। जब एक्स में निकालते थे तो एक्स इज इक्वल टू आता था, वाई में निकालते थे तो वाई इज इक्वल टू आता था, और हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो हमें डायरेक्ट डिस्टेंस डी में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने तीनों डिस्टेंस को सीख लिया है कि किस प्रकार से एक्स में कैसे डिस्टेंस फाइंड करनी है, वाई में डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, और डायरेक्ट डिस्टेंस हमें कैसे निकालनी है। इस प्रकार से आप कोई भी डिस्टेंस को आप कहीं कहीं किसी भी पार्ट में आप निकाल सकते हैं। अगर इसकी हम एक्स में डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी अलग आएगी, वाई में डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगी। इसी P5 और P6 की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स में डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगी, और वाई में डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगी, और डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगी। इस प्रकार से आप अंतर भी समझ सकते हो कि एक्स और वाई और डायरेक्ट डिस्टेंस में अंतर क्या। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।